कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है और वादा किया तो पूरा करेंगे। अब की बार 90 पार आपको लेके चलेंगे। वास्तव में यदि आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एकदम फ्री सारे महत्वपूर्ण पेपरों का सॉल्यूशन, महत्वपूर्ण रियल नहीं बोल रहा हूं, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। कई बच्चे क्या है फेक पेपर कमेंट करेंगे, बेटा है ना, बिल्कुल आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे। यदि वास्तव में अच्छी परसेंट बनानी है तो शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। इसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी बढ़ती रहती है, पहलवान की ढोलक। एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया याचक नरेश। गाय दूध देता है, शुद्ध वाक्य बताओ, गाय दूध देती है। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या है, तो कितनी है दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या, तो वो है आपकी 24। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। सुमित्रा रीतिकाल की कवि है। रीतिकाल के जो कवि है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपके भूषण जी एकदम राइट रहेंगे। बादल राग कविता में कुल खंड होते हैं, खलखंडे कितने हैं, तो 6 कुल खंड इसमें है। भगत जी बाकी जो चूरन है उसे क्या करते थे, बालकों को मुफ्त में बांट देते थे, बालकों को मुफ्त में बांट देते। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार जो ईश्वर है वो निराकार है, कैसा है, निराकार। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, अपाहिज। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब 700 किलोमीटर। अच्छा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ क्या है, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे करते आवश्यकता से कम वस्तु। छंद के प्रकार होते हैं, छंद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 2 प्रकार। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मामूली सा, आपको सारी चीजें नजर। तीर का जो जन्म है वो ऐतिहासिक झूसी। श्रृंगार काल कहा जाएगा आपका रीतिकाल। रीतिकाल की जो प्रमुख मुख्य भाषा थी वो है ब्रज भाषा। भागी हुई लड़कियां कहा जाएगा आलोक धनवा की रचना है। कविता का पहला उपकरण शब्द। शब्द युग्म जो होते हैं ना वो 6 प्रकार के होते हैं। और खंड काव्य की हम बात करें तो यह जाएगा कामा यानी। ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है, आलोक धनवा की है। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। ठीक है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अपनी का करनी पार उतरनी, लौकिक का अर्थ क्या है, स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है, क्लाइमैक्स। सिंधु सभ्यता की खुदाई से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है, खजूर और अंगूर। श्रम विभाजन किस आवश्यकता, किस समाज की आवश्यकता है, आधुनिक सभ्य समाज की। सत्य सत्यता आप ये कर सकते हैं, यहां से आप देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6, यहां से इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं बढ़िया से। ये यहां से देखिएगा, लेखिका भक्ति इनके पास क्यों आई, हो गया। पैसे की गर्मी किस रूप में प्रकट होती है, ये देख लीजिएगा। दीपावली पर लेखक क्या क्या करना पड़ता था, यहां से देखिए। सीरीज के फूल अपना स्थान छोड़ने के लिए बाध्य कब होते हैं, रिपोर्टाज के लेखन से, लेखन में क्या आवश्यक है। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से है। मुक्तक एवं काव्य और खंड काव्य से क्या से सांग रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। ओज प्रसाद गुण हो गया है। बिंब प्रधान से आप क्या, संविधान से आप क्या समझते हैं। लोकोक्तियां किसे कहते हैं। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित दीजिए। हो गया इतना। राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं,
वो निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तित कीजिएगा। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है? लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? शीतल वाणी में आग होने का क्या आशय है? रोमांचित शरीर की संगीत का जीवन में लेह से क्या संबंध है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 16 को तो स्क्रीनशॉट ले लेना थोड़े, है ना। ये यहाँ पर है। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आप पढ़िएगा ध्यान से। तुम हो धरती के पुत्र, हिम्मत ना हिम्मत हारो, श्रम पूंजी से अपना काज सवारो। ठीक है, तो यहाँ पर गद्यांश से पढ़कर अपने को उत्तर देना है। पहला पूछा है यहाँ पर, कवि ने किस पूंजी से अपने बिगड़ने के कार्य को संवारने की बात कही है? तो ये आपका कवि ने परिश्रम की पूंजी से बिगड़ते कार्य को संवारने की बात कही है। दूसरा क्या है? कवि ने किस भाव को त्यागने की बात कही है? तो कवि ने आलस्य भाव को त्यागने की बात कही। ये देखिए पूरा आंसर भी रख दिया मैंने लो सामने। ठीक है, तीसरा क्या है? किस मार्ग में व्यक्ति चलकर वैभव प्राप्त करता है? तो ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये यहाँ से देखिएगा, है ना। और शीर्षक क्या है? महत्ता जाएगा। ठीक है, और भावार्थ आ जाएगा ये। ठीक है भैया, सारांश जिसे अपन कहें यहाँ पर, है ना। भाव स्पष्ट कीजिएगा, है ना। तो भाव है वो, भावार्थ गलत है। हाँ चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा? 16 का अथवा है। तो ये 16 का अथवा वाला क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें देख लीजिए, फिराक गोरखपुरी और तुलसीदास जी का रचनाएं देनी है। तो ये रचनाएं फिराक गोरखपुरी के, ये देखिए जीवन परिचय है। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ना, ये अपने एमपी बोर्ड में नहीं आता, इतना रचनाओं से आता है। ठीक है, ये यहाँ से रचनाएं होगी फिराक गोरखपुरी की। दो को इसी भी कर लेना है। ये भाव पक्ष हो गया है, ये कला पक्ष हो गया है, और ये साहित्य में स्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद में तुलसीदास हो गया। रचनाएं से अपने को फोकस करना है। भाव पक्ष हो गया, ये कला पक्ष हो गया है, ये साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 18 में है, महादेवी वर्मा की रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ये भाषा शैली और ये साहित्य में स्थान। फिर है धर्मवीर भारती का, ये हो गई रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ये यहां से देखिएगा, कविता कोमल हृदय की चीज है। यहाँ से अथवा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो 20 को देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो आप तो पहले पेपर का। ये 20 हो गया। और ये 22 देख लो, और ये 23 है। ठीक है, तो ये तो पेपर हो गया, सवाल हो गया। ये व्याख्या चल रही है अपनी, छोटा करके भी स्क्रीनशॉट दे दूं, कभी आपको समझ में आ जाए तो ये कर लेना, और नहीं आए तो बड़ा भी करके दे रहा हूं मैं, है ना, 2-3 हिस्से में। ये हो गया संदर्भ, बोलो हाँ। प्रसंग बोलो हाँ। ठीक है, ये व्याख्या का एक हिस्सा हो गया है।
दूसरा हिस्सा ये यहां से यहां तक का ले लो, ले लिया। ये इसके ये यहां से यहां तक का हो गया। ये बच्चों वाले तक हो गया स्क्रीनशॉट में। इसी तरह से ये हो गया संदर्भ, प्रसंग और ये व्याख्या। ये क्वेश्चन नंबर 21 वाला